वही बात हाँ है कि a lot of people say कि women should not do हनुमान चालीसा, उन्हें हनुमान जी की अर्चना नहीं करनी चाहिए, जबकि मैं ये मानती हूँ हनुमान जी जो है वो तो खुद सीता जी और राम जी की अर्चना करते थे। तो ऐसे में why is this particular thing said कि women should not be worshipping हनुमान जी, जबकि हनुमान जी ने मुझे नहीं लगता कि खुद ऐसा बोला है कि मेरी पूजा मत करो। एक्चुअली में क्या है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी को ना मस्कुलिन लेते हैं सब लोग, जी कि जी। वो मस्कुलिन है। हम्म। उनको लगता है कि अगर कोई पूजा करेगी औरत, मतलब बचपन से अगर कोई लड़की करेगी तो शायद उसके अंदर मैनली मैस्कुलिन ट्रेट्स फॉर्मेट ना ना आ आ जाए। जाए। यस, कोई आप मस्कुलिन ट्रेट्स ना आ जाए। ये एक बैकडोर था उनका, एक तरीके से पीछे से एक मेंटालिटी थी कि हम्म। इसलिए मना किया जाता। बट मैं आपको एक सच चीज बताता हूँ, वो ये कि जैसे कि हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता ऐश्वर दीन जानकी माता, अगर हम बात करें तो ना हनुमान जी को हम क्या मानते हैं, बैचलर मानते हैं, राइट। हम कहते हैं उनकी शादी नहीं हुई है, ब्रह्मचार्य है, जी। वो ब्रह्मचार्यता को उन्होंने प्राप्त किया है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हनुमान जी की शादी हुई थी, पहली और ये चीज। चीज और वो आई रिमेम्बर दिस वाई बिकॉज अगर हम थाई थाई सभ्यता की तरफ जाएं, थाईलैंड में भी रामायण जो है उसके बारे में बोला जाता है। थाईलैंड जो है, वहां पर भी रामायण जो है वो कही जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। एंड वहां पर इट्स कॉल्ड रामाकियन। वहां पर हम्म, अपेरेंटली ये बताया जाता है दैट हनुमान जी हैड अ फैमिली। अभी उसका देखो, मुझे उसका नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ी, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बट मुझे जो चीज पता, आप इंडिया में भी आएंगे ना, तो हाँ। गुजरात का एक महसाना के पास शायद कोई जगह है जहां पे हनुमान जी के मंदिर में शादी होती है। एंड ओह, यू वोंट बिलीव इट, इट्स इन इंडिया ओनली। इंटरेस्टिंग अभी एक इंटरेस्टिंग। चीज समझने वाली बात है कि जब हनुमान जी के गुरु कौन थे, वो सूर्य देव थे। सूर्य से उन्होंने अपनी दीक्षा ली थी। अभी जी। उनका ना एक एक जो हमें दीक्षा चाहिए थी, उसके लिए हमारे को, यानी कि हनुमान जी को मैरिड होना था। मतलब ओह यस। उनकी कोई धर्मपत्नी होनी चाहिए थी, मतलब उसके यस बिना वो दीक्षा नहीं मिल सकती थी, यस यस। जिसकी वजह से उन्होंने शादी की। अब एक चीज समझें, जो सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, ये नोबडी विल टेल यू, मतलब ये लिखा भी नहीं होगा अगर कहीं किसी ने इंटरनेट पे, शास्त्रों में तो है बट शास्त्रों में इस तरह से नहीं है खुले तौर पे। जो लोग पढ़ते हैं उनको जो एक क्लियर वॉइस होती है, कहते हैं ना कि एक बहुत आत्मिक, एक आत्मा से उनको एक एक आवाज आती है। तो मेरे पिताजी ने बताया था कि ब्रह्मचारिता तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आपकी शादी नहीं होती है। हाँ। राइट। अब उसका कारण बताता हूँ ब्रह्मचारिता का मतलब क्या होता है। ब्रह्मचारिता का मतलब होता है कि आपकी एकाग्रता हमेशा हमेशा अडिग रहेगी, वो गिरेगी नहीं, वो किस पे होगी नहीं। अभी जो इंसान शादी के बाद भी, मैं आज के जमाने में हर एक इंसान की बात करूंगा, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं किसी को भी देखता हूँ या कोई भी इंसान किसी को देखता है, तो 1% के लिए उसके अंदर भाव आ जाता है, यार ये बहुत सुंदर है, ये बहुत स्मार्ट है, बहुत आ हाँ, जाता या है ये इनके भाव पास भी अबंडेंस आपके। है, या इनके पास कुछ और है, हर किसी के। हाँ, एक माइंड किसी में का भी मोह, सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी आ जाती है। ट्रू। एक सेकंड के लिए अगर वो मोह आ गया, चाहे वो सूरत को हाँ। देख के हो, सीरत को देख के हो, उसके कुछ भी देख के हो, जी। आप ब्रह्मचारिता के पद से हट चुके हैं। ट्रू। तो सिंपल सी बात है, ये जो ब्रह्मचारिता का है तब तक नहीं आएगा जब तक आप मैरिड नहीं हो। और इसका इसका रीजन, इसका आप कह सकते हो, इसका उदाहरण यही था कि बजरंग बली को भी एक लेवल पे आके शादी करनी पड़ी, क्योंकि वो जी। दीक्षा लेनी थी, और वो दीक्षा अगर नहीं लेते तो ब्रह्मचारिता का उनका पद था वो भी पूरा नहीं होता। तो ये गलत है कि आप शादी नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे तो आप एक पुरुषार्थ खत्म कर दोगे ना अपनी लाइफ से। तो जो हमारे शास्त्रों में जो बनाए हैं चार पुरुषार्थ, उसमें गृहस्थ जीवन क्या जिया आपने। ट्रू। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था, उसका कारण था, दोनों विष्णु के अवतार थे, श्री कृष्ण और श्री राम जी। जी। पर उनको कहा जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको कहा जाता था पूर्ण पुरुषोत्तम। तो हम्म। दोनों तो पुरुषोत्तम थे, पर वो दोनों में मर्यादा और दोनों में पूर्ण का क्या था। पूर्ण का मतलब था उनके पास 16 कलाएं थी। जी और जी। मर्यादा का मतलब पता है क्या था, मर्यादा का मतलब ये था कि उनके अंदर इतनी मर्यादा थी कि वो माँ सीता के अलावा किसी, कोई उनके सामने नग्न भी आ जाएगा जी जी तो जी। उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड एब्सोल्युटली दैट इज द रीजन। एब्सोल्युटली। आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं उसमें मुकुट क्यों सजाया जाता है। हाँ वाई वी हैव दैट पगड़ी, हाँ दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री राम, हाँ। ओके। दैट यू आर गोइंग टू सी ओनली योर वाइफ, नॉट दी अदर वन। पर आजकल तो वो ड्रामे हो गए हैं ना, ये पहन लिया, वो पहन लिया, वो साली के साथ लगे हैं, वो किसी जी। के साथ लगे। सो ट्रू। तो वो कहीं ना कहीं वो दुखद एहसास होता है मुझे भी, जब लगता है कि अगर आप देखो श्री राम जी इज अ, मतलब एक्सट्रीम, उनके
पैरों की धूल भी नहीं है कलयुग का कोई उनके बंदा। जितना पेशेंस, उनके जितना सब्र, उनके जितना जिसे कहते हैं हो, ना, आई हो डोंट ही नहीं थिंक ही सकता। हैज, हो ही नहीं सकता। दैट इज आई तभी उनको बोला था, यस, तभी उनको बोला था मर्यादा, मर्यादा किसी के पास है ही नहीं। एग्जैक्टली, लाइक मर्यादा हम किसी वही के पास बात है ही करते नहीं। हैं। इवन इवन फॉर दैट त्रेता युग में बड़े सारे राजा थे, बड़े सारे लोग थे जो कि उस टाइम पर थे, मगर उनमें से किसी को भी हम भगवान का दर्जा नहीं देते हैं, इसीलिए क्योंकि राम जो है उन्होंने वो सारे काम करे थे कि इतनी सारी चीजें सही, बावजूद इसके इतना मर्यादा रखी उन्होंने। उनके पिताजी की 3 पत्नियां, जो कि मेनली 3 हाँ पत्नियां, कौशल्या, जी ठीक जी। है, और कैकेयी, हम्म, सुमित्रा, ये थी। पर श्री राम जी की सिर्फ एक थी, एक थी। क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश कर दी। और उन्हीं की एक शादी थी जो कि जगत में हम्म सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्हीं की शादी के बाद जब मां सीता उनके साथ गई, तो एक्चुअल में उसमें जो जो सीता जी ने अपनी वो करी कि मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूं, वो अंगारों पे चल गई या हम्म, वो धरती में समा गई, तो वो किसी ने नहीं किया, वो श्री राम जी के जीवन में ही हुआ है। जी जी। इसीलिए इसीलिए आप अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उससे पहले रामायण पढ़ें, क्योंकि दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। दोनों की चीजें ठीक है, सिमिलर है, बट रामायण इज समथिंग लाइक अ पर्सन, दैट इज राम, ठीक है। और रामचरितमानस में एज अ भगवान की क्या क्वालिटीज हैं, जी जी। दैट इज देयर। तो ये बहुत सी चीजें, दोनों में सटल डिफरेंस है, बट डिफरेंस इज देयर, राइट। एब्सोल्युटली।